नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि कल आउटकम आना है, कल काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी आउटकम आएगा उसके बेसिस पे मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि कल का मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। और प्लस बहुत सारे लोग मेरे को कुछ कमेंट कर रहे थे, मैं उनके भी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको समझाने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। तो अगर समझ में आती है तो आगे आने वाले इवेंट्स हो गए या फिर आगे आने वाले कोई भी वॉलेटाइल डेज जो होते हैं जिनमें मार्केट एक अनवांटेड रिएक्शन करने की कोशिश करता है, विक्स हाई होता है, तो उसमें आप कैसे अपनी प्लानिंग को कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, आज निफ्टी गैप अप खुला और ऑलमोस्ट अगर क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो करीब 733 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। अब जिसमें कि बहुत सारे लोग मेरे को सुबह सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, अरे आज आपने तो शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रखा था, आपको तो बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। मतलब ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऐसा समझते हैं ना कि ऑप्शन सेलर को एकदम से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है ना। इवन 20 पॉइंट का प्रॉफिट ही यहाँ पे मिला है और वो कैसे मिला है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा हुआ है 22,500 का, ठीक है। 22,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू उस टाइम थी करीब करीब 880 रुपये की, ठीक है। आज वो शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं जब निफ्टी 700 पॉइंट गैप अप के साथ क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो ये मैंने 22,500 की पुट है, ठीक है। मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि जब हायर विक्स होता है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग करो, आप ऑप्शन सेलिंग करके भी इवेंट को प्ले कर सकते हो। अगर आपके फेवर में जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे आप देखोगे, ये है आपकी 22,500 की पुट, इसकी क्लोजिंग थी अराउंड आपकी करीब करीब, यहाँ पे अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूँ तो इसकी क्लोजिंग थी आपकी 370 रुपीज़ की, ठीक है। हम आप इसको 370 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। ये है 22,500 की कॉल, ठीक है। इसकी क्लोजिंग थी अराउंड आपकी करीब करीब 485 की, ठीक है। तो हम इसको राउंड फिगर में 500 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ कम कर दिया, यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया। तो 500 और 370 का हमारा टोटल शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू थी, जो कि करीब मेरे को 880 की मिली थी, ठीक है। तो 500 और 300 800 और 870 रुपये की टोटल शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू थी। यानी अगर मार्केट 870 की रेंज से बाहर जाके कहीं क्लोज होगा या उसके बाहर जाएगा तभी एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि जो 870 थे, ठीक है, 870 थे फ्राइडे की वैल्यू। आज जब मार्केट आपका 700 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, यानी निफ्टी आपका 23,260 पे बंद हुआ, 733 पॉइंट पे। उसके बाद इस शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी है अगर क्लोजिंग बेसिस में, मतलब मैं अगर पोजीशन को रखे रहता, काटता नहीं। हालांकि कॉल साइड की मेरे पास अभी भी रखी हुई है, सिर्फ पुट साइड की का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि कॉल साइड का प्रीमियम ऑलरेडी जंप है। थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ आएगा तो मेरे को वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। कॉल रखी हुई है, पुट काट दी गई है क्योंकि पुट में कुछ प्रीमियम बचा नहीं है, ठीक है। देखो, कॉल कितने में क्लोज हुई है, 910 पे, ठीक है। 910 पे कॉल क्लोज हुई है। और पुट की बात करें तो पुट कितने पे क्लोज हुई है, पुट क्लोज हुई है आपकी 75 पे। यानी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है अब इसकी, करीब करीब 980, ठीक है। 980, यानी जो हमारा शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम 870 880 रुपये था, वो अब टोटल हो गया 980 रुपये। समझ रहे हैं? यानी इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद, मार्केट आपके अगेंस्ट जाने के बाद भी आपको कितने पॉइंट का लॉस हुआ है, सिर्फ 100 पॉइंट का, वो भी आपकी क्लोजिंग के बेसिस पे। अगर आप क्लोजिंग के लिए रखे हो तब, अगर आप इंट्राडे में समझदार हो, अगर आपको दिखता है मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये प्लस में ही था, क्योंकि जब निफ्टी के ऊपर खुलने के साथ नीचे आया, 700 रुपये ये कॉल चल रही थी और वो 100 रुपये चल रही थी, तो टोटल प्रीमियम 800 था, 80 पॉइंट का प्रॉफिट ही मिल रहा था, ठीक है ना। बट क्लोजिंग बेसिस पे भी अगर किसी ने रखा होगा तो उसको सिर्फ 100 पॉइंट का लॉस है, जो कि इतना बड़ा लॉस नहीं है। बट अगर आप मान लीजिए एक कॉल खरीद के जाते हैं, तो कॉल में आपका जाहिर सी बात है कि आपका जो पैसे हैं वो कम इंगेज होते हैं, बट प्रॉफिट आपको कितना मिल सकता था उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, ये है आपकी 23,500 की कॉल। 23,500 की कॉल की जो लास्ट क्लोजिंग थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की, वो करीब करीब 100 रुपये के आसपास की हम मान लेते हैं, ठीक है।
सीधा सीधा निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने में अगर किसी ने मान लो खुलते ही मार्केट प्राइस पंच कर दिया होगा तो उसका कहीं यहाँ पे 250 या फिर 200 इस लेवल पे कट गई होगी, ठीक है। लेकिन जिसने 5 मिनट भी वेट कर लिया होगा, यानी पहली कैंडल भी वेट कर लिया होगा, तो उसका एग्जिट अराउंड 200 या फिर 180 या फिर 190, और जैसे जैसे और नीचे आ रहा होगा वो काटता चला गया होगा, ठीक है। तो आप सोचो आपके मार्केट 700 पॉइंट आपके फेवर में जाने के बाद भी आपको सिर्फ कितने पॉइंट मिले, 100 पॉइंट, ठीक है ना। 100 पॉइंट मिले आपके फेवर में जाने की वजह से। अगर आपके अगेंस्ट चला जाता तो ये 100 पॉइंट आपके पूरे ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब विक्स हाई होता है, जब विक्स बहुत हाई होता है 24-25 और एक इवेंट है, तो उस टाइम आप ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन बाइंग करो, आप ऑप्शन सेलिंग करके भी अपनी पोजीशन बना सकते हो। उसमें आपको कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता है और आप इजीली 100-200 पॉइंट के लॉस में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट हर वक्त नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे बजट में हो गया था, बजट में क्या हुआ, मार्केट साइडवेज चला गया था, तो शॉर्ट स्ट्रगल की वैल्यू जीरो हो गई थी, तो पूरा प्रीमियम मिल गया, 500 पॉइंट इंट्राडे में सेलिंग में मिल गया। आज के दिन ये ऊपर की तरफ चला गया तो 100 पॉइंट का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि अभी भी प्रीमियम हाई है ना, क्योंकि प्रीमियम घटेंगे कब, कल से घटना स्टार्ट हो जाएंगे। आज भी थोड़े से प्रीमियम हाई है, हालांकि विक्स गिरा है, बट फिर भी थोड़े से हाई हैं, बट कल से ये प्रीमियम सारे एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे 1-2 बजे के आसपास सारे प्रीमियम एडजस्ट हो जाएंगे और परसों बिल्कुल ही ये सारे प्रीमियम ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एज अ ऑप्शन सेलर आपको इमीडिएटली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा प्लान वे में करोगे, लॉस तब होता है जब मान लीजिए विक्स 12 का चल रहा होता और तब मैं ये शॉर्ट स्ट्रडल बेचता और उसके बाद 700 पॉइंट ये गैप अप खुल जाता, तो 12 के विक्स पे शॉर्ट स्ट्रडल की वैल्यू मुश्किल से मेरे को 200 या 300 पॉइंट की मिलती, और फिर वो 300 की पॉइंट की अगर वैल्यू 900 रुपये चली जाती तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। बट इन केस अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा गैप अप ना खुल के सिर्फ 200 पॉइंट या 300 पॉइंट की गैप अप खुलता, तो चांसेस वेरी हाई कि दोनों साइड पे मेरे को करीब करीब 150-150 पॉइंट मिल सकते थे, जैसा मैंने एक्सपेक्टेशन लगाया था, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं है, तो मार्केट में करीब करीब, हालांकि मेरे को लॉस फिर भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने इस लेवल पे जब डे लो हिट हुआ था, तब मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया था। जिन लोगों को 1 मिनट का हाई और लो पता है उसके हिसाब से यहाँ पे जब इसने डे लो को हिट किया था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर से गिरा, यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर डे लो हिट किया था, तब मैंने इसको एग्जिट कर दिया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर मेरे को लग रहा था कि ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि दोबारा ये नीचे नहीं आया, इमीडिएटली ये रिकवर करने की कोशिश, अगर ये दोबारा से नीचे चला जाता तो मैं दोबारा से उन ऑप्शंस को रखे रहता, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इवेंट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो आपको अपनी पोजीशन को कम से कम लॉस में या फिर ब्रेक इवन में काटना पड़ेगा। तो मैंने पूरा इवेंट भी प्ले कर लिया और मेरे को कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। जिन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा डेफिनेटली गुड है, क्योंकि आपका डिसीजन आप सही गया, आप कॉल लेके गए हो, या फिर जिन लोगों ने पुट लेके गए हो उनका डिसीजन गलत हुआ, तो आप थोड़ा सोचिएगा कि, क्योंकि यहाँ पे गैप अप गैप डाउन 50-50% चांसेस है, आप सही भी जा सकते हो गलत भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई ये सोच के बैठा हो कि मैंने कॉल ली थी तो ये बिल्कुल सही रहा, या फिर मैंने पुट ली थी ये बिल्कुल गलत डिसीजन रहा, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने डिसीजन पे कुछ भी मतलब एक पछताने की ज़रूरत है कि मैंने कॉल क्यों नहीं ली, या फिर पुट क्यों लेके गया, या फिर मैंने ऊपर के लेवल पे जब बीजेपी जीत सकती थी तो मैंने पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं अपना मार्केट मतलब पोजीशन बनाई। ये 50-50% चांसेस है, फेवर जिधर हुआ उस साइड मार्केट ने गैप अप खोल दिया है, ठीक है। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, कल कुछ भी हो सकता है, तो कल के लिए कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं है, बट फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डे चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, तो डे चार्ट पे आप चलोगे तो ये मार्केट ने क्या किया, ये जो रेंज है हमारी, इस रेंज के ऊपर निकलने की कोशिश करी है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब तक ये इस हाई के ऊपर सस्टेन, क्योंकि प्रोविजनल क्लोजिंग नीचे ही आई है, ठीक है ना, प्रोविजनल क्लोजिंग अराउंड 263 पे आई है, तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है आपका ये, ठीक है, आपका 23,200। अगर 23,200 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना, आप पुट ले सकते हो 23,200 के नीचे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 23,200 के ऊपर ये पॉजिटिव ही है, बट 23,200 के नीचे अगर आए तो फिर आप पुट ले सकते हो। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चलिएगा 23,000 का, और अगर 23,000 के नीचे ये स्लिप करना स्टार्ट करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है,
तो फिर आप टारगेट और भी बड़ा लेके चल सकते हो 22,800 तक का, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कोई भी पैटर्न नेगेटिव साइड का प्राइस एक्शन बनाए तो भी आप पुट ले सकते हो। कॉल लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉजिटिव साइड पे मार्केट बंद हुआ है तो कॉल के प्रीमियम थोड़े से ज़्यादा हैं, बट अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन में प्ले करना अच्छा लगता है तो आप कॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो निफ्टी 23,200 के नीचे आ रहा है तो आपको अपनी कॉल साइड्स की पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, ठीक है ना। कॉल लेने का मेरा कुछ ज़्यादा मूड है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा अटक अटक के जाता है, तो कॉल में उतने पैसे बन नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा इसीलिए मेरा कोई व्यू नहीं है यहाँ पे कॉल लेने का। बट अगर आप लेना चाहो तो 23,200 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर इसके पास ये पूरा गैप है, ध्यान रखना। ये पूरा गैप है, हो सकता है पूरा गैप ही फिल कर दे, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर गया है तो नीचे नहीं जा सकता। डेफिनेटली मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। यही समझ के आप अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा, क्योंकि इवेंट है, वॉलेटिलिटी रहेगी। अपर रेंज में चला गया है तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचे होंगे, मेरी तरह जिन लोगों ने शॉर्ट स्ट्रैडल बेचे होंगे, उनके लिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है कि ये यहीं कहीं टाइम पास कर जाए, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करे। बट बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन और निफ्टी का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर पोजीशन कैसे एडजस्ट होती हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट रहेगा, क्या ऊपर से नीचे आएगा या फिर और फॉलोअप यहाँ पे पोजीशन पॉजिटिव साइड पे बनती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी आपका, अगर हम इसको देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हम ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो करीब करीब ये अपने सारे टारगेट हिट कर चुका है, ठीक है। 51,000 इसने आज हिट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट इसके सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपके को क्या व्यू रखना है, 15 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, ठीक है। इसके लिए जो व्यू आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सीधा सीधा ये लेवल, ठीक है। 50,700 का, अगर 50,700 के नीचे ये स्लिप करना स्टार्ट करे तो डेफिनेटली आप इसको एक बार सेल ज़रूर कर सकते हो। और आपको टारगेट जो होना चाहिए वो आपका 50,000 का टारगेट होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा टारगेट ही लेके चलिएगा। जब तक आपका 50,700 के ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक आप इसको पॉजिटिव मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप कोई भी कॉल बाय करते हो तो यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 50,700। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, और फिर ये नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कुछ मैंने आज पॉइंट बताए थे, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, तो कल के लिए थोड़ा सा आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, लाइव मार्केट में काउंटिंग रहेगी, तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।